देखिए धर्मेंद्र जी फोड़ रहे हैं नारियल, हाथ में अंडा। और देखिए ये प्रहार करने जा रहे हैं लोहे का, और एक टूट गया। ये देखिए दूसरा भी टूट गया। क्या शानदार एनर्जी है। और अंडा आपको दिखा दे, देखिए नारियल फूट गया पूरी तरह से, लेकिन अंडा जो है मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ। देख लिए अंडा पूरी तरीके से साबुत ऐसे पड़ा हुआ नहीं फूला, लेकिन देखिए सर में कुछ नहीं, और नारियल पूरी तरीके से फूट गया। देखिए पानी पूरा गिर गया, और ये नारियल का पानी हम पीने जा रहे हैं। देखिए आज मैं मस्ती 4 जो मूवी आने वाली थी उसको मैं उद्घाटन किया वहाँ पे। काफी मुझे वहाँ प्यार मिला। पहला एक ही मुझे पहला नंबर मिला था, उसमें हम पास थे। जहाँ लोग हीरो से मिलने के लिए तरसते हैं, वहाँ धर्मेंद्र राजभर की फिल्म का उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा ही प्यार दुआ मुझे मिले, ताकि मैं 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, जो पूरे भारत को प्रेजेंट करना चाहते हैं। 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पहला हम लोग शुरुआत किए हैं, अब गिनीज बुक में नाम आ चुका है, और यहीं से हम लोग स्टार्ट किया, और बहुत जल्द ये रिकॉर्ड अब लाइन यहाँ से शुरू हो, रास्ता मिल गया ना, अब रास्ता ऑटोमेटिक बनना शुरू हो। माँ के सपना है कि पहले नंबर पे पाकिस्तान का ही रिकॉर्ड तोड़ना है, और उसी की तैयारी जरूर। पल्लेदार हूँ, जो अभी हरियाणा सब्जी मंडी में कभी पल्लेदारी किया करता था, और हमारे वहाँ गौरव भी थे जो सेठ हमारे थे, उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया। तो सोचिए कि वहाँ पे रोज की 5 गाड़ी जो लगती है, वो हम लोग 7 भैया मतलब थे काम करने वाले। उतना काम करने वजह मैं तैयारी करता था, कभी उन्होंने मतलब रोका नहीं। उनका एक साइड से फालिश लकवा मार दिया था, पैरालाइज जो बोला जाता है, पूरा बोल नहीं पा रहे थे। और उनका जब मैं तैयारी कर रहा था, उनका कॉल एक आया कि बाबू मुझे देखने के लिए नहीं आओगे, तो रोने के अलावा शायद नहीं था। फिर भी हमने इधर देश सेवा करने थे, उधर माँ की, फिर मतलब भाई थे हमारे वहाँ घर पे, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा ध्यान रखो, आप तैयारी करो, बाकी जो भी होगा आपको बुलाया जाएगा। 100 प्लस करने वाला हूँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं जो पूरे भारत को छोड़कर चाइना, पाकिस्तान, जर्मनी सबको ओपन चैलेंज, किसी में दम है तो मुकाबला और सामना करे। आई एम रियल इंडियन। इंडियन में होता है जज्बा, होता है जुनून, होता है, इसीलिए, और खुद पे विश्वास है। मैं घमंड नहीं है, मैं हनुमान जी को मानने वाला हूँ, मगर मुझे विश्वास में रिकॉर्ड बनाऊंगा। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है मुंबई में। हमको मिल गए हैं वो भारत के लाल, जो इस समय पूरे भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। अभी तक जापान का रिकॉर्ड था 30 सेकंड में 71 अखरोट फोड़ने का, उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किए हैं 30 सेकंड में 110 प्लस रिकॉर्ड तोड़ने वाले धर्मेंद्र राजभर जी। धर्मेंद्र जी स्वागत है आपको। पहले बात तो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मुंबई को धरती पर आए इसको, उसके से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। 28 सेकंड में 110 प्लस। ये हमारे जापान का रिकॉर्ड था, जिसमें 30 सेकंड का था, 78 का रिकॉर्ड था, और हम लोगों ने थोड़ा उसको 28 सेकंड में 110 प्लस किए। अभी अखरोट तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसमें इंडिया को टैलेंट 20 मतलब बना कर आए। 6 तारीख को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, और ये बहुत जल्द 15 से 20 दिन के अंदर पूरा वीडियो आने वाली है। पूरी वीडियो आने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ पे आप तोड़ रहे थे उस समय जजेस कौन थे? जजेस में थे सिद्धू पा जी थे, मोनिका जी थी, मलाइका, और हमारे शान सर थे जो सिंगर हैं, और जो गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो जजेस होते हैं वो भी आए थे, उनके सामने हमने प्रेजेंट किया। धर्मेंद्र जी, इतनी इच्छा शक्ति कैसे आपके अंदर आ जाती है कि 28 सेकंड में 110 अखरोट तोड़ देते, वो भी अंडा फूट नहीं पाता? एक्चुअली पहले पिछले भी सीजन में गए थे इंडिया इज गॉट टैलेंट में, जिसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमको तोड़ने थे, जिसमें एक नारियल से रह गया था, और उसी को हम लोग फिर दोबारा सिलेक्शन मेरा हुआ। और सोचा पहले बार बहुत हम निराश हो गए थे, क्योंकि मेरा एक नारियल से रह गया था, और इस बार पूरा लगाए थे, पूरा जोर और शोर से मतलब की ताकत पूरा लगाए, क्योंकि मेरे पास 30 सेकंड का ही टाइम था। तो मैं सोचा क्यों ना इसको पूरा, क्योंकि मैं एक बार निराश होने के बाद मैं दोबारा ही रिकॉर्ड बनाना चाहता था, ताकि पूरे भारत में प्रेजेंट कर पाऊँ। इसकी वजह से हम लोग को 28 सेकंड में 110 प्लस किए, और पूरे भारत देशवासियों को मुझे प्यार मिला। धर्मेंद्र जी जहाँ जाते हैं सब कहते हैं अरे नारियल फोड़ने वाले धर्मेंद्र राजभर, कैसा लगता है? बहुत बेटर लगता है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा ही प्यार दुआ मुझे मिले, ताकि मैं 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, जो पूरे भारत को प्रेजेंट करना चाहते हैं। 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पहला हम लोग शुरुआत किए हैं, अब गिनीज बुक में नाम आ चुका है, और यहीं से हम लोग स्टार्ट किया, और बहुत जल्द ये रिकॉर्ड अब लाइन यहाँ से शुरू हो, रास्ता मिल गया ना, अब रास्ता ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। धर्मेंद्र जी, दर्शक देखना चाहते हैं कैसे आप नारियल फोड़ते हैं, तो कुछ मैं बताना चाहते हैं, कुछ मैं अलग करने वाला हूँ, और आपके साथ में जो भी मेरे भाई आप सच लाइव हैं, और मैं इनके साथ देख रहे हैं, अंडा दिख रहे हैं ना, बिल्कुल साबित है, और इससे मैं अभी जो है नारियल इससे मैं ब्रेक करने वाला हूँ। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसमें कोई बनाया ना हो, काफी ऊपर बनाएंगे हम। बिल्कुल, तो आपको मैं तोड़ के प्रेजेंट करने वाला हूँ। जी बिल्कुल। तो देख लीजिए धर्मेंद्र राजभर जी तैयार हो गए, हाथ में अंडा लेके, अंडा लिए हुए, और नारियल फोड़ेंगे। अंडा वैसे ही पड़ा रहेगा, नारियल फूट जाएगा। तो धर्मेंद्र जी फोड़िए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, पास थोड़ा कैमरा दिखा दो, बिल्कुल साबित है, कोई फूटा उटा नहीं है। थोड़ा बाबू तू भी आगे आ जा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, घुमा देख लो।
कि धर्मेंद्र जी फोड़ रहे हैं नारियल, हाथ में अंडा, और देखिए ये प्रहार करने जा रहे हैं लोहे का, और एक टूट गया। ये देखिए दूसरा भी टूट गया। क्या शानदार एनर्जी है। और अंडा आपको दिखा दे, देखिए नारियल फूट गया पूरी तरीके, लेकिन अंडा जो है मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ। देख लिए अंडा पूरी तरीके से साबुत ऐसे पड़ा हुआ है, फूटा नहीं, इसको फोड़ बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा बाबू थोड़ा, बिल्कुल। देखिए अंडे को फोड़ने जा रहे हैं, देखिए तुरंत गिरा, अंडा फूट गया। ये तुरंत अंडा फूट गया, लेकिन जब नारियल फोड़े नहीं फूटा। सर से इनका जो ये वाला स्टाइल आपका बहुत पुराना है, सर से नारियल फोड़ने का। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का था, उसी चीज की तैयारी चल रहा है, और जब भी मुझे मौका मिला इस बार रिकॉर्ड हम बनाएंगे, पूरी तैयारी में है। अभी और अभी इस बार में कसस है कि सामने पाकिस्तान था और हम एक नारियल से हार गए थे। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी माँ की सपना है कि पहले नंबर पे पाकिस्तान का ही रिकॉर्ड तोड़ना है, और उसी की तैयारी चल रहा है। और इस बार मैं पूरी तैयारी में था, जिनमें हमको 3 एक्ट मिलने वाले थे। जी। नारियल के 2 एक्ट थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, और अखरोट के भी थे। तो उन्होंने बोला आपका नारियल तो ऑलरेडी है, आप तो ये करेंगे, आप अखरोट कुछ नया करिए। तो हम लोग जब अखरोट की तैयारी किए तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करके नारियल का रहने दीजिए, पहले अखरोट के एक करे, क्योंकि सब जितने लोग आए थे सबको एक एक दिया गया था। एक एक दिया गया था। तो इस बार नहीं होगा, अगले बार हम जरूर करेंगे। धर्मेंद्र राजभर का सपना एक नहीं 3-3 रिकॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे मिला तो मैं 100% इसको मैं पूरा करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दर्शकों का प्यार है, देश का सपना है, और उसको आप जरूर पूरा करेंगे। पहले हम लोग सौभाग्य हमारे है, जो हमारे कहते हैं किस्मत में ही सौभाग्य है, जो मुझे एक नहीं 10 लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने सभी हीरो से। आज मैं मस्ती 4 जो मूवी आने वाली थी, उसको मैं उद्घाटन किया वहाँ पे, काफी मुझे वहाँ प्यार मिला। पहला एक ही मुझे पहला नंबर मिला था, उसमें हम पास थे। जहाँ लोग हीरो से मिलने के लिए तरसते हैं, वहाँ धर्मेंद्र राजभर की फिल्म का उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी फोड़िए सर से नारियल। देखिए ये सर से नारियल फोड़ने जा रहे हैं धर्मेंद्र राजभर। देखिए अभी आदमी फोड़ेगा तो नहीं फोड़े, लेकिन देखिए सर में कुछ नहीं, और नारियल पूरी तरीके से फूट गया। देखिए पानी पूरा गिर गया, और ये नारियल का पानी हम पीने जा रहे हैं। देखिए बहुत स्वादिष्ट है, और वो भी धर्मेंद्र। और देखिए कोहानी से भी फोड़ रहे हैं, और इससे भी फूट गया। क्या एनर्जी है। देखिए बच्चे पी रहे नारियल, जो भी है, और पूरा खत्म हो गया। ये धर्मेंद्र राजभर की ताकत है। धर्मेंद्र राजभर दिखा दिए हैं किस प्रकार से हम भारत का नाम रोशन करेंगे। धर्मेंद्र जी सबसे पहले नारियल फोड़ने के लिए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपको भी चैनल को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ जितने मुझे प्यार मिला, और सभी मीडिया के पत्रकारों के साथ मुझे ज्यादा प्यार मिला, क्योंकि कहीं भी गया उनको दिल जीत कर आया हूँ मैं। बिल्कुल। और पूरे भारत देशवासियों को तो प्यार तो है ही है। बिल्कुल। तो जो भी मैं कुछ कहेंगे, मैं थोड़ा बड़े भाई हैं सूबेदार राजभर जी, जी 2 शब्द में चाहूंगा उनसे भी थोड़ा। बिल्कुल। सूबेदार राजभर जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको इस मुंबई और दहिसर विधानसभा में जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके जितने दर्शक हैं देखने वाले, उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और धर्मेंद्र का जो है इंटरव्यू लिए, उसके लिए बहुत बहुत। ये धर्मेंद्र भाई, जब आपके भाई इतने आगे बढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी और बहुत सुकून महसूस होता है। क्योंकि जब धर्मेंद्र 2 साल पहले आए थे हमारे यहाँ, तो इनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें इमोशनल हो गए थे कि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली मैं हूँ बनारस का और ये है बहराइच का। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर ये बंदा का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं क्यों न आगे आके थोड़ा सा हेल्प करूँ जो मुझसे होने लायक हो। तो उस समय धर्मेंद्र को मैं एक अपना पत्रकार महोदय है उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैं बोला धर्मेंद्र जी से बुलाइए। तो मैं पहला ई लिंक रोड पे प्रवीण तोगड़िया के सामने 151 नारियल का जो है सूखा नारियल, जो आप सूखा नारियल देखे ना, सूखे नारियल का 151 नारियल का जो है कि उद्घाटन करवाया और यहाँ पे और लिंक रोड पे, और 1 मिनट में 151 नारियल, 1 मिनट से कम ही था, 48 सेकेंड या ऐसे कुछ था, 151 नारियल तोड़े थे धर्मेंद्र। तब आपको लगा कि ऐसे आदमी का जरूर मदद करना चाहिए जो भारत का नाम रोशन कर सकता है। हाँ, उस समय मुझे लगा कि नहीं, इस व्यक्ति को वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना चाहिए। और मैं आप तो पहली बार आए हैं और आपके इस चैनल पे मैं पहली बार आया हूँ, दोबारा आएंगे तो कम से कम 5 से 10
वर्ल्ड गिनीज में बुक में नाम दर्ज होगा तब मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। वैसे तो टारगेट बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्ल्ड टारगेट शतक का है। शतक का टारगेट है, लेकिन अभी 8 से 10 वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज, और इनकी किताब इनके नाम से होना चाहिए। किताब भी, किताब वर्ल्ड गिनीज बुक का जो सर्टिफिकेट होता है उनके इनके धर्मेंद्र राजभर के नाम से, मतलब इतने ये रिकॉर्ड बना दे कि उसकी ये किताब बन जाए, ये किताब बन जाए। अभी जैसे एक स्टिक है जो आता है, उसका भी तोड़ने का तैयारी है, रॉड तोड़ने की तैयारी है, और 30 से 35 किलो पत्थर तोड़ने की तैयारी है, और ये पाना आता है, रिज पाना बैंड करने के लिए। हाँ, अभी वर्ल्ड में किसी का रिकॉर्ड नहीं बैंड करेंगे। ये पहला रिकॉर्ड धर्मेंद्र राजभर के नाम से होगा। और पहला रिकॉर्ड जो पुश से तोड़ते हैं नारियल, वर्ल्ड में पहला रिकॉर्ड धर्मेंद्र राजभर के नाम से वो किताब मिलेगी, पहला रिकॉर्ड। हाँ, और इस पाने को कैमरामैन दिखा सकते हैं, बिल्कुल इसको, कि इस पाने का भी जो है 1 मिनट, मैं तो 1 मिनट ज्यादा बता दिया, इसे 30 सेकेंड का टारगेट है। जी 30 सेकेंड में 65, लेकिन मैं 1 मिनट आपको बताया, लेकिन 30 सेकेंड में 65 का जो है कि इसको बर्न करने का टारगेट है। तो इसलिए हमें आपको बताया ना कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो 8-10 वर्ल्ड गिनीज बुक धर्मेंद्र के नाम से होगा। धर्मेंद्र जी, इतनी शक्ति आपके अंदर कहाँ से आ जाती है? आप पत्थर तोड़ देते हैं, फिर पाना तोड़ देते हैं, नारियल और अखरोट देते हो, हाथ में अंडा लेके तोड़ देते हैं। जैसे लोग छोटा छोटा गूलर का तोड़ते हैं, वैसे हम नारियल और ये सब तोड़ रहे हैं। कहते हैं हमारी ऑडियंस जो होती है ना, और हमारे भारत देश है, इसमें एक से वीर जो पड़े हुए हैं, अभी बहुत लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं अगर कोई अगर आगे नहीं पा रहा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और हम आगे निकल रहे हैं, तो उनको अपने हिसाब से उनको अटेंड किया जाता है कि आगे लोग आए और आगे जाके हमारे देश को नाम आगे करें और माँ बाप का भी नाम रोशन करें। जब शुरू में आप संघर्ष कर रहे थे, उस समय कभी सोचे थे आप इतना आगे जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम देख मजदूर पल्लेदार हूँ, जो अभी हरियाणा सब्जी मंडी में कभी पल्लेदारी किया करता था, और हमारे वहाँ गौरव भी थे, जो सेठ हमारे थे, उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया। तो सोचिए कि वहाँ पे रोज 5 गाड़ी जो लगती है, वो हम लोग 7 भैया मतलब थे काम करने वाले। उतना काम करने वजह मैं तैयारी करता था, कभी उन्होंने मतलब रोका नहीं, और वहाँ से मुझे उपलब्धियाँ मिली, और हरियाणा सब्जी मंडी से, और काफी लोगों को मैं दिल जीत पाया। मतलब आप घर से निकलते हैं पेट पालने के लिए, कमाने के लिए, और मजदूरी का काम करते हैं, पल्लेदारी काम करते हैं, वहां से आप यहाँ पहुंचे। जी बिल्कुल। जब उस समय आप पल्लेदारी कर रहे थे, तो आपका सपना था कि इतने लेवल पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े हीरो का आप फिल्म का प्रमोशन करेंगे? एक्चुअली क्या था, जब वहाँ से हम स्टार्टिंग में थे, हमारे जो माँ बाप थे, पिताजी थे हमारे, उसमें हमको पहलाने लाइन छोड़े थे। और मुझे वहाँ से उपलब्धियाँ जैसे नहीं होती, जैसे होता है गुरु मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, गुरु नहीं मिला तो हमने स्टॉप कर दिया था। और पिताजी उस टाइम मेरे इंतकाल हो गया था, मेरी शादी भी हो गई थी, बाकी शरीर अच्छा खासा था, हम लोग शरीर भी मतलब कम्प्लीट था, बचा हुआ था। फिर हमने स्टार्ट किया वहाँ से, जैसे होगा चैलेंजिंग वीडियो जो आती हैं, हम लोग वहीं से स्टार्ट किए, ताकि एक तो है ना सोशल मीडिया का जमाना, वही सब लोग देखा और कोशिश किया क्यों ना हम भी तैयारी करें, अपने देश के प्रति कुछ किया जाए। क्योंकि मेरे पास हाइट नहीं है, हाइट होता उतना पढ़ाई भी नहीं किया, 9 तक की सरकारी नौकरी। हाँ, तो जी तो इसीलिए कुछ अलग किया जाता कि ऐसे किसी तरह तो आगे जाएं। अच्छा, आज सोचते हैं सरकारी नौकरी के लिए, सोचते हैं कि आज इसी में अच्छा जो है। मैं तो चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी जैसे होता है ना, एक स्पोर्ट लाइन जैसे कोटा है, स्पोर्ट लाइन में कोटा में क्या होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हाई स्कूल के हैं, उनको भी जैसे होता है साइड से मतलब नौकरी दिया जाता है कि वो नौकरी नहीं करते, मगर नाम होता है। ऐसा अगर मुझे मौका मिल जाए ना, 100 नहीं 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड में खड़ा करूंगा। बिल्कुल। तो आपको मौका मिलेगा, अब आप धर्मेंद्र राजभर जी, अब आप पीछे नहीं जाएंगे, अब आप आगे ही आपको। धर्मेंद्र जी, जब आप बहराइच में रहते हैं, उसके बाद आज मुंबई में नाम कमा रहे हैं, फिर इसके बाद विदेश में भी जाएंगे, तो गांव वाले आपके क्या सोचते हैं? वो पहले वाले धर्मेंद्र, आपके धर्मेंद्र में? बिल्कुल, मुझे गांव से हमारे एक रिकॉर्ड है, हम कहीं भी रहे अपना बना कर रखे हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। वो भी दिल से मुझे मतलब काफी सपोर्ट करते हैं और प्यार भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। एक होता है कहीं भी रहो, लोग बना के नहीं रखते हैं, लड़ाई झगड़ा, हमारे अंदर वो नहीं है, क्योंकि मैं हनुमान जी के मानने वाला हूँ और हिंदुत्व को हम लोग फॉलो करते हैं, इसकी वजह से कभी किसी से लड़ाई नहीं। और धर्मेंद्र जी, आज तो कसक होती होगी कि आज हम इतना सफल हो रहे हैं, लेकिन साथ में पिता का साथ नहीं है। बिल्कुल, मैं तो है फिलहाल, जैसे हमारे पिताजी नहीं है, बल्कि उनका पिताजी का आशीर्वाद है, और उन्हीं का कहते हैं कि माँ बाप को शिक्षा देते हैं, उसी आधार पर हम लोग चलते हैं, और उनका ही प्यार आशीर्वाद जो हम यहाँ पहुंचे। माँ भी हमारी है, और अभी मैं बताना चाहता हूँ, मेरी माँ के जैसे होता है, उनका एक साइड से फालिश लकवा मार देता, पैरालाइज जो बोला जाता है, पूरा बोल नहीं पा रहे थे। और उनका जब मैं तैयारी कर रहा था, उनका कॉल लेकर आया कि बाबू मुझे देखने के लिए नहीं आओगे, तो रोने का खुशाया नहीं था।
फिर भी हमने इधर देश सेवा करने थे, उधर माँ की, फिर मतलब भाई थे हमारे वहाँ घर पे, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा ध्यान रखो, आप तैयारी करो, बाकी जो भी होगा आपको बुलाया जाएगा। अभी आप तैयारी कर रहे थे, उस समय माँ की तबीयत जी, खराब हाँ होती बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया था। अब मुझे बस एक ही सोचता कि अब मैं यहाँ देश सेवा करूँ, कि अब मैं घर जाऊँ। बाकी भाई ने हमारी हिम्मत दिया, कुछ घर पे हिम्मत दी कि आप नहीं करो, बाकी जैसे जैसे होता सिचुएशन होगा उस हिसाब देखा जाएगा। बिल्कुल। तो इसकी वजह से मैं रुका और फिर मैंने उनको मोटिवेशन मतलब तगड़ा किया और ये रिकॉर्ड हम बना पाए, सफल हो पाए। आने वाले समय के लिए दर्शकों से क्या कहेंगे? हम आने वाले समय में यही कहना चाहते हैं कि बस मुझे आप लोग सपोर्ट करें, ताकि अभी मैं 100 प्लस करने वाला हूँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं जो पूरे भारत को छोड़कर चाइना, पाकिस्तान, जर्मनी सबको ओपन चैलेंज किसी में दम है तो मुकाबला और सामना करे। आई एम रियल इंडियन। इंडियन में होता है जज्बा, होता है जुनून, होता है, इसीलिए, और खुद पर विश्वास है। मैं घमंड नहीं है, मैं हनुमान जी को मानने वाला हूँ, मगर मुझे विश्वास में रिकॉर्ड बनाऊंगा और पूरा देश के प्रति जैसा एक होते हैं, जैसे आपस में हनुमान जी जैसे सब उड़ा देते हैं, वैसे सबको जो है राजभर उड़ा हाँ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई बात है। तो देखिए ये धर्मेंद्र राजभर जी हैं, किस प्रकार नारियल फोड़े हैं और अभी विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। आने वाले समय में और विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। संतोष चौहान, सच लाइव।